यह सच है कि 1800 करोड़ की लागत से बन रहा है राम मंदिर, 30,000 करोड़ की लागत से हो रहा है अयोध्या का विकास और अपेक्षित 3 लाख श्रद्धालुओं की भारी भरकम आंकड़े से यहाँ के रेहड़ी पटरी वालों और दुकानदारों का काम धंधा भी खूब बढ़ गया है। लेकिन फिर इसके बाद तीसरा सच यह भी है कि हजारों लोगों से उनकी दुकानें छीन ली गई और जब धंधा बढ़ने का मौका आया ठीक तभी उन्हें फुटपाथ पर डाल दिया गया। इसी बात पर राहत इंदौरी जी की वो शेर याद आ जाती है कि लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़े ही है। नमस्कार, स्वागत है आपका oneworldnews.com में। मैं हूँ मीनू वर्मा। अच्छा, आपको बता दें कि अयोध्या में सरकार ने साल 2017 के बाद से सर्किल रेट यानी सरकारी रेट नहीं बढ़ाया है, लेकिन सर्किल रेट एक स्टैंडर्ड रेट होता है जिसे जिला प्रशासन तय करता है। इसी आधार पर खरीद बिक्री होती है और व्यक्ति इस रेट के आधार पर सरकार को स्टाम्प ड्यूटी भी देता है। लेकिन पिछले 4 सालों में अयोध्या में संपत्ति के दाम में 10 गुना से भी अधिक बढ़ोतरी हो गई है और ऐसे में अगर किसी का सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है तो वो है अयोध्या के स्थानीय लोग, क्योंकि राम मंदिर निर्माण के साथ राज्य सरकार ने अयोध्या में सड़क चौड़ीकरण का काम भी किया, जिसके चलते सैकड़ों लोगों की संपत्ति का नुकसान हुआ। अयोध्या के रहने वाले लोगों का कहना है कि पहले जिनकी दुकान काफी आगे तक और बड़ी हुआ करती थी, चौड़ीकरण के कारण सरकार ने उनकी दुकान तोड़ दी और अब वह काफ़ी छोटी हो गई है। वहीं कुछ लोगों का तो ये भी कहना है कि उनकी दुकान चौड़ीकरण की जद में खत्म ही हो गया, जिससे उनके लिए जीवन यापन के लिए पैसे कमाना भी बहुत मुश्किल हो गया है। लेकिन समस्या सिर्फ इतना ही नहीं है। अब जब वो लोग दूसरी जगह दुकान लेने की कोशिश कर रहे हैं तो उसकी कीमत बेतहाशा बढ़ चुके हैं। लोगों का कहना है कि जिस दुकान का दाम कुछ सालों पहले तक 50 लाख रुपए था, अब वह 2 करोड़ रुपए में भी कहीं नहीं मिल रहा है। ऐसे में सरकारी मुआवजे भी अब उनके किसी काम के नहीं हैं। सुनिए खुद अयोध्या के आम लोगों की बात। यहाँ हमारी दुकान 27 साल से थी, जब से ये रास्ता खुला। दुकान बनी बनाई थी, रात में तोड़ा गया है, प्रशासन तोड़ी है। माल भी उठा के लेके चले गए थे, बाद में वापस कर दिए नगर निगम से। 1 लाख रुपए दिया है सरकार, उसको नहीं कहेंगे नहीं 1 लाख दिए। अब 1 लाख के 2 लाख 3 लाख मांगे तो ले सकते हैं। अब 40 लाख 35 लाख हमारे पास है, नहीं तो ले कहाँ से। यही दुकान लगाते हैं, ऐसे दाल रोटी चलता है, आते हैं तो बढ़ा के भाग जाते हैं। बच्चों को लाठी डंडा से मारते हैं ना हटे तो। ये तो अपने बेशर्माई से अपने पेट के लिए लगाते हैं, जब नहीं लगाने देंगे तो बैठना पड़ेगा। तो कौन सी दुकान है जिसकी 20 लाख है लागत है? 20 लाख में कौन सी, वो भी 30 साल के लीज पर सरकार दे रही है। वो ऐसे जगह पर दुकान बना है, आउट ऑफ सिटी बना है, वहाँ बोनी के लाले पड़ेगा, बोनी नहीं होना है तो किस आधार पर हम खेती बाड़ी बेच करके कुछ ज़मीन लें, उस दुकान को ले तो किस आधार पर लें? तो जब वहाँ कोई भविष्य नहीं है। चलती दुकान की कीमत 1 लाख रुपया और जहाँ कहीं चल नहीं रहा, बोनी नहीं होनी है, वहाँ 20 लाख 22 लाख की दुकान, 2 दुकान हमको मिली, एक 18 लाख कुछ हज़ार की है, एक 20 लाख कुछ हज़ार की है, इससे समथिंग है। और उसमें जीएसटी 18% जीएसटी जोड़ेंगे और प्लस वो रजिस्ट्री चार्ज जोड़ेंगे। दर्द ये है कि देखिए, हम लोग अयोध्या के व्यापारी सभी लोग यहाँ लगभग जितने लोग हैं सारे लोग भाजपा को ही मानते हैं, उन्हीं को जानते हैं, उन्हीं को वोट देते हैं। लेकिन दिक्कत इस बात की है कि सबसे पहले तो हम लोगों को जो मुआवजा दिया गया वो मुआवजा इतना कम दिया गया कि जिससे कुछ नहीं हो सकता। हम लोग अपनी दुकान तोड़ नहीं सकते, बनाने की तो बात अलग है। दूसरी बात, तमाम व्यापारी हमारे यहाँ व्यापारी भाई तमाम उजड़ गए हैं अपनी जगह से। ये जगह जगह आपको दिखाई पड़ रहा है, यहाँ पे तमाम दुकानें हुआ करती थी कभी, तो अब तो क्या है कि ये दुकानें तो रह नहीं गई। लोग आते हैं ऐसे सूनी आँखों से उस दुकान को ऐसे दिन भर देखते हैं, शाम को फिर चले जाते हैं। हर जगह भिन्न भिन्न तरीक़ों से मुआवजे मिल रहे हैं, कहीं 80,000, कहीं 1 लाख, कोई 1 लाख 1.5 लाख पा रहा। इससे हम लोग का कोई मतलब इसका हम लोग कुछ नहीं कर सकते। दुकान बताया गया कि 250-700 दुकानें बन रही है, दुकान अभी तक बन नहीं पाई सर। पहले कहा गया था कि सबसे पहले दुकानदारों को हम लोग विस्थापित कर देंगे, उसके बाद निर्माण तोड़ैया चालू करेंगे। सब झूठे वादे हैं। एक कहावत है कि कर्म ही पूजा है।
मंदिर बन गया, पूजा तो हो जाएगी, धर्म की विजय हुई, लेकिन अब कर्म का क्या? ये सवाल अब भी सवाल ही है। देश और दुनिया की तमाम ऐसे ही खबरों से अपडेटेड रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल oneworldnews.com। पसंद आया हो वीडियो तो लाइक करें, कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। Press the bell icon to never miss a video from One World News.